नमस्कार। आज हम भारत के कई राज्यों में जो हाल में भारी बारिश और बाढ़ आई है, उससे जो स्थिति बनी है, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जमीनी हकीकत बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या जानकारी है, जमीनी हालात असल में कैसे हैं और इसका असर कितना गहरा है। हाँ बिल्कुल, इन स्रोतों से हमें एक अंदाजा मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जो विकट स्थिति है, मध्य प्रदेश में मॉनसून के दौरान जो दुखद मौतें हुई वो आंकड़े, और बिहार में बारिश के साथ साथ ही बिजली गिरने का खतरा। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग घटनाओं का जो असर है, उनका पैमाना क्या है, उसे समझें। हाँ, तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं। वहाँ के हालात तो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकारी ये है कि राज्य के करीब 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 जिले? जी, और लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर जैसे कई शहरों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। और जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये कि पिछले सिर्फ 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई है। 12 मौतें सिर्फ 24 घंटे में। और वाराणसी, प्रयागराज की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक लग रही है। स्रोत ये बता रहे हैं कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वाराणसी के सारे 84 घाट पानी में डूब गए हैं। सोचिए, 84 घाट, ये शहर के लिए कितनी बड़ी बात है। और प्रयागराज में, वहां तो सड़कों पर नावें चल रही हैं, ऐसी खबरें हैं। सड़कों पर नावें? जी हाँ, बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा घरों में पानी भर गया है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे नदी का ये बढ़ा हुआ जलस्तर वो सीधे तौर पर इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन और शहरी जीवन को एकदम ठप कर दे रहा है। सही बात है। अब जरा मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। वहां भी भारी बारिश से नदियां और नाले सब उफान पर हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। कौन सा आंकड़ा? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 16 जून को जब से मानसून आया, तब से जुलाई तक राज्य में बाढ़ और उससे जुड़े हादसों में 275 लोगों की मौत हुई है। 275? हाँ, और ये जानकारी विधानसभा में दी गई है। 275 मौतें, ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है और ये दिखाती है कि मानसून का असर कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ पानी भरने की बात नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं। ये मौतें बाढ़ के साथ साथ दूसरे हादसों, जैसे शायद मकान गिरना या डूबने, उनकी वजह से भी हो रही हैं। अच्छा? हाँ, तो ये इस बात पर सोचने का मजबूर करता है कि मानसून के दौरान जोखिम कितना बहुआयामी हो जाता है। सिर्फ पानी का खतरा नहीं, उससे जुड़े कई और खतरे भी हैं। बिल्कुल। और बिहार में देखें तो वहां एक अलग ही तरह का खतरा ज्यादा दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है। और खतरा भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सभी 38 जिलों में? जी हाँ। और साथ में ये भी कहा है कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली गिरने की भी आशंका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खतरा सिर्फ बाढ़ या भारी बारिश तक ही सीमित नहीं है। मानसून अपने साथ बिजली गिरने जैसा जानलेवा खतरा भी लेकर आता है, जैसा बिहार के ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। हाँ। और पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी होना ये बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और लोगों को शायद अलग तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, जो बाढ़ वाले इलाकों से अलग हो सकती है। तो इन सब जानकारियों का क्या मतलब निकालें? हमने देखा कि कैसे मानसून अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से असर डाल रहा है। कहीं भीषण बाढ़ और विस्थापन है, जैसे उत्तर प्रदेश में। कहीं मध्य प्रदेश जैसे हादसों में बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। सही। तो कहीं बिहार की तरह बिजली गिरने का गंभीर खतरा बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें मानसून के जो विविध और गंभीर प्रभाव हैं, उसकी एक झलक दे रहे हैं। ये सिर्फ पानी या मौसम का मुद्दा नहीं रह जाता। अब ये सीधे तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा, उनके घरों और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। इन घटनाओं का जो मानवीय पहलू है वो सबसे बड़ा और चिंताजनक है, और ये आंकड़े उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मानसून के इन विनाशकारी प्रभावों पर एक नजर डाली, जैसा कि हमारे स्रोतों में सामने आया है। बाढ़, हादसे, बिजली गिरना, ये मानसून के वो अलग अलग चेहरे हैं जो वाकई गंभीर चिंता पैदा करते हैं। निश्चित रूप से ये घटनाएं बहुत गंभीर हैं
और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसे हमारे स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं उठाते, लेकिन ये हालात सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस तरह से ऐसी चरम मौसमी घटनाएं शायद बढ़ रही हैं या उनकी तीव्रता बढ़ रही है, तो क्या हमारी जो आपदा प्रबंधन की तैयारियां हैं और खासकर जो पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं, क्या वो उतनी ही तेजी से बेहतर हो पा रही हैं? भविष्य में ऐसी स्थितियों से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत होगी?